अब नहीं हो सकता अजलान, खासकर इन सारी बातों के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। उस घर में नहीं आऊंगी। दुआ, तुम्हारी सारी बातें सही हैं और उन्हें गलत मैं कह भी नहीं रहा, मगर मेरे लिए आ जाओ, सिर्फ मेरे लिए। अब मैं सिर्फ हमारे बारे में नहीं सोचती अजलान, मेरा फोकस मेरे बच्चों पर है। मैं वो सब कुछ पहले से सोच सकती हूँ जो उस घर में उनके साथ हो सकता है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो उस माहौल में रहे। मैं गलत कहाँ हूँ उसमें? तुम नहीं हो और तुम गलत हो भी नहीं सकती, लेकिन ये घर छोड़ने वाली बात मत करो। चाहे तुम मुझसे कुछ भी मांग लो, मैं दुनिया हाजिर कर सकता हूं, लेकिन अपना घर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुमकिन ही नहीं है। मैं चलती हूँ अजला, मुझे जवाब मिल गया तुम्हारा। मेरी दुआ है कि तुम अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ खुश रहो। आखिरकार हम अपने घर आ ही गए। बहुत अच्छा किया तुमने। मुझे लगा अगर तुम्हारे पास पैसे खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा। मैं तो पहले ही कर्ज में डूबा हुआ हूँ। अब भी कर्ज की पड़ी है। हम सड़क पर आ गए थे और आपको कैफे की किस्तें याद है। भाई जरा आप बड़ा सोचा करें, अपनी इस अक्ल का इस्तेमाल करें। मजीद कर्ज चढ़ा लूं क्या? कसम से मैं बड़े भाई होने का लिहाज नहीं करूंगी, एक थप्पड़ मार दूंगी। मैंने कहा था कि नूर को पटा लो और आप क्या कर रहे हैं? बहुत भागा हूँ, कोशिश की थी मैंने, लेकिन वो मैडम तो घास ही नहीं डालती। वैसे मुझे बताइए, भाग भाग के आखिर क्या करते हैं? नजरों से वार करता हूँ, बिल्कुल ऐसे। ओह, पहले क्यों नहीं बताया कि आप तो अपनी नजरों से वार करते हैं? मैं तो अभी जाके शादी का सामान तैयार कर लेती हूँ। मेरे भाई, खुदा के वास्ते अकल से काम लीजिए। घर की हालत देखी है आपने? घर है या कोई कचरा कुंडी? इस कदर बदबू है, कोई भी बीमार होकर मर जाए। कसम खाता हूँ बहना, मैं तो जिंदगी बचाने के चक्कर में हूँ। आपको उस घर से निकलने का सोचना होगा। अगर नूर से शादी हो गई तो सीधा हमारे घर आ जाएंगे। तो ये सब कैसे होगा? मैं अम्मी से आप दोनों की शादी की बात करूंगी। वैसे भी इन दिनों नूर और अम्मी के बीच कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मौका अच्छा है। कोई फायदा होगा? देखेंगे, लेकिन फायदा पाने के लिए मैं अपनी जान लगा दूंगी। बल्कि मैं तो अभी से घर जाके काम शुरू कर देती हूँ। लेकिन पहले बिल अदा कर दो। चलो। कभी खुद से भी पे कर दिया करें। हाँ हाँ ठीक है। तुम प्रोजेक्ट और फिजिक्स के लिए हमारे घर आ जाया करो, वहाँ बैठकर पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है? ओके। माफ करना। दिखता नहीं, अंधा है क्या? क्या हुआ? माफ करना कह दिया ना तुम्हें। क्या कहा तुमने अभी? क्या हुआ? ज्यादा जबान चलाई तो ऐसी धूल चटाऊंगा, सीन बन जाएगा। मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरता। मैं तो छोड़ दो, गलती से वो टकरा गया, बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं क्या छोड़ू यार? टकरा कर मजे से ऐसे सॉरी बोल रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जाओ मेरे दोस्त, अपना गुस्सा कहीं और निकालो, समझ गए? चलो जाओ, शाबाश। चलाओ चले। अब तुम बताओगे मुझे कि मैं अपना गुस्सा कहाँ निकालूं? हाँ, तुम होते कौन हो मुझसे बदतमीजी करने वाले? मार मार के खत्म कर दूंगा, तुम्हारी जान ले लूंगा मैं, मार दूंगा तुम्हें। मुझे मारोगे? क्या हो रहा है यहाँ? जान, उम्मीद करता हूँ कोई अच्छी खबर होगी। मुबारक हो, खुशी की खबर है। कल रात जो कुछ हुआ, डॉक्टरों की गवाही के बाद अब मामला हमारे हक में है। क्या कह रहे हो तुम? वाकई खत्म हो गया? उफ, या अल्लाह तेरा शुक्र है। शुक्रिया जान, बहुत शुक्रिया। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। ओके, पहले कौन बोलेगा? मैम, मैं कॉरिडोर में गलती से मैथे से टकरा गया और माफी भी मांगी, लेकिन इसने फिर भी मुझ पर हाथ उठाया।
मैते, मैम ये किसी गाय की तरह चल रहा था तो मैंने उसे बस चलना सिखाया है। आराम से बात कीजिए। सॉरी मैम। एनीवे, आप जा सकते हैं, बाद में बात की जाएगी इस टॉपिक पे। ठीक है मैम। क्या तुम बात करना चाहोगे? अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो ठीक है, नहीं बताओ, लेकिन ये जान लो कि तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। मैते, जानता हूं मैम। मैम, कल रात मेरी मामा। मैते प्लीज सिट हियर। थोड़ा गहरा सांस लो बेटा, आराम से। जो कहना है कहो। बात करने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। मैम, मैं अब बहुत थक गया हूं। मामा और बाबा के बीच फंस फंस कर थक चुका हूं मैं। 3 साल से खत्म ना होने वाली इस कोर्ट कचहरी में उलझकर बेजार आ चुका हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरी। और बाबा साफ कहते हैं कि मेरी मामा के साथ नहीं रहना चाहते। उन दोनों में कुछ भी एक जैसा नहीं है और ना ही एक साथ रहते हैं दोनों। लेकिन मामा, वो तो हर हाल में तलाक ना लेने पर तुली हुई है। कल रात भी यूं ही अचानक आ गई। बाबा से तलाक के बारे में बात करने आई थी, लेकिन मुझसे बात करने लगी। मैंने कह दिया ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और मैम, बाबा इस मामले में मेरी बात ही नहीं सुनते। मैते, ऐसी बात नहीं कि वो तुम्हारी राय की कदर नहीं करते, बल्कि वो तुम्हें इन तल्ख मामलात से दूर रखना चाहते हैं तुम्हें, ताकि तुम रिलैक्स रहो। मैं जानता हूं मैम, बाबा का इस सब में कोई कसूर ही नहीं है। कसूर मामा का है। मैम, जैसे वो पागल हो गई हूं। जब मैंने कहा कि बाबा आपको नहीं चाहते, तो उन्होंने एकदम खिड़की से कूदने की कोशिश की। क्या? मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की। मैम, शायद सिर्फ 5 मिनट ही गुजरे होंगे, मगर मेरे लिए तो वो वक्त गुजर ही नहीं रहा था। फिर बाबा आ गए। उन्होंने उनकी भी नहीं सुनी। फिर हमने किसी तरह मामा को संभाला। नीचे लेकर आए उन्हें। मेडिकल स्टाफ आया और उन्हें अस्पताल ले गए। बहुत अफसोस है मैते, ये सब कुछ बहुत पेनफुल है। लेकिन ये सब झेलने के बावजूद तुम किसी और को सजा नहीं दे सकते। तुम इन तकालीफ का बदला किसी और से नहीं ले सकते। जानता हूं आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैम, कितने लोगों की मां उनकी आंखों के सामने यूं खुदकुशी की कोशिश करती है। सही कह रहे हो। ओके, तुम्हें समझ सकती हूँ, लेकिन खुद पे काबू रखो। तुम्हें अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहिए किसी भी सूरत में। मैम, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं, आप जानती हैं। और आज भी मेरा ही कसूर था। आप जो सजा देना चाहें मैं तैयार हूं। ठीक है, अब तुम अपनी क्लास में जाओ, अपने फ्रेंड से एक्सक्यूज करो और फिक्र मत करो, मैं इस मामले को हल करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू मैम। वैसे एक बात कहूं मैम, जिमल और दुआ बहुत लकी हैं, क्योंकि उनकी आप जैसी मां है। एक बार फिर शुक्रिया। हेलो एलिफ, आई एम हियर।
ओह, फाइनली तुम आ गए। हाँ, खुश आमदीद। मेरी तरफ देखो, तुम कोई बीमारी तो नहीं लाए ना साथ? यार अगर इतनी दवाइयों के बावजूद भी लगी हो तो फिर अल्लाह ही हाफिज। अब तुम ठीक लग रहे हो वाकई में। हाँ हाँ ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सुनाओ क्या चल रहा है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो ऑर्डर मैंने दिया था वो बहुत जल्दी आ गया। क्या मतलब? कौन सा ऑर्डर? मेरा हम मिजाज, मेरे कद के मुताबिक, मेरे जैसा स्मार्ट और हैंडसम बंदे का ऑर्डर। अरे वाह, मजाक कर रही हो? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा तो कौन है वो बदनसीब? मजाक तो मत उड़ाओ यार। जान, उमर का लॉयर है। आज रात हम खाने पर जा रहे हैं साथ। वाह 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 वाह, देखो जरा जान को बिल्कुल वक्त पर आ गया, जैसे फरिश्ता नजर न लगे। जैसा मांगा था वो मिल गया, और क्या चाहिए? सच सच बताओ, तुम उसे वाकई पसंद करती हो या फिर ऐसे ही बारिश से बचने के लिए छतरी के नीचे आ गई हो? कम अंदाजा लगाया करो तुम भी यार, हद है वैसे। लड़की भले तुम्हारी पूरी किताब पढ़ी हुई है। देखो, अगर मैं अप्पू के चैप्टर में मजीद पढ़ी रही ना तो ना सिर्फ मेरी बल्कि और भी लोगों की शामत आ जानी है। इसीलिए अब अप्पू के चैप्टर को खुदा हाफिज और जान को वेलकम मेरी तरफ से। बिल्कुल ठीक, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं कॉफी लेकर आता हूँ। उस खातून के साथ बहुत ज्यादती की मैंने, और लैला ने भी खूब मौका चुना उसी दिन आने का। एलिफ साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मुनासिब समझें तो जो लंच हमने कल कैंसिल किया था वो आज कर लें। हाँ क्यों नहीं, मैं तो वैसे भी तुम्हारी हाजिर सर्विस थी ना। मसरूफ हूँ मैं, माजरत चाहती हूँ, फिर मिल लेंगे हम। फुल स्टॉप। हेलो उमर, तुम्हारी कॉल आई थी लेकिन उठा नहीं सकी। अभी तुम्हारी आवाज सुनकर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। देखो ना, बात भी ठीक से नहीं कर पा रहा। कैसी हो तुम? एक अच्छी खबर है मेरे पास। अगर तुम्हारे पास वक्त है तो बताओ, मुझे भी कुछ बात करनी है मेहदी के बारे में। क्या हुआ, उसने फिर कुछ कर दिया? हाँ, मगर इस बार बात कुछ अलग है। ठीक है, मैं समझ गया। मैं फौरन आता हूँ वहाँ। अगर हम स्कूल के बाहर मिलें तो बेहतर होगा। मैं नहीं चाहती कि मेहदी हमें एक साथ देखे। हाँ ठीक है, स्कूल के बाद ही मिल लेते हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबरें हैं। ओके, मुलाकात होती है। ठीक है, मिलते हैं। अब इस लड़के ने क्या कर दिया फिर से, वो भी इतनी अच्छी खबर मिलने के फौरन बाद। अम्मी जान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरियत है सब बेटा? आपा कहाँ है? वो खताती कर रही है शायद। अच्छा है, जब आपा नहीं है तो हम तब तक सास बहू थोड़ी गपशप कर लेते हैं। हाँ जरूर बेटा, क्यों नहीं। हाँ, शुक्र है हम अपने घर वापस आ गए। अल्लाह हमारी तमाम खुशियों को कायम रखे। आमीन आमीन। दुआ भी बस जल्दी घर आ जाए। घर में अब सिर्फ नूर आपा गैर शादीशुदा रह गई हैं। मेरा ख्याल है अब उनका घर बसाने का वक्त आ गया है। इंशाल्लाह। उसकी शादी में अब ज्यादा वक्त नहीं है। वैसे उनके लिए एक बिल्कुल मुनासिब रिश्ता है, लेकिन। हाँ, कौन है वो? और कौन हो सकते हैं? मेरे भाई। अरे आराम से, ये ले पानी लीजिए। रुकिए, ये टिश्यू। अरे बस ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ मैं। तो क्या ख्याल है, अच्छा रहेगा ना ये? नायला, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या बात कर रही हो इस वक्त? किसी और के सामने कह भी मत देना ये। तुम्हारे अब्दुल्ला बाबा सुनकर नाराज हो जाएंगे। वो नाराज क्यों होंगे? मेरे भाई से बेहतर दामाद कहाँ मिलेगा उन्हें? तुम पागल तो नहीं हो? हमारी नूर और एहसान कोई जोड़ ही नहीं है। वैसे भी नूर के लिए है मेरे जहन में एक रिश्ता। जल्दी आ जाएंगे वो लोग देखने। तो बस तगफिरुल्लाह। ठीक है, जैसा आप चाहें।
इजाजत दीजिए। कोई फर्क नहीं है लैला और इसमें। अल्लाह इसको थोड़ी अकल दे, बिल्कुल ही पागल हो चुकी है। नूरापा क्या कर रही है? खत्ताती कर रही हूँ, नजर नहीं आ रहा। नजर तो आ रहा है, लेकिन सुना है नुमाइश वैसी भी नहीं होने वाली, तो फिर क्यों कर रही है? मैं क्या सिर्फ नुमाइश के लिए खत्ताती करती हूँ नाइला? चाहे नुमाइश हो या ना हो, मैं तो हमेशा करती हूँ। समझ गई, आपकी हॉबी है। वैसे उस लड़की पे बहुत तरस आ रहा है। उसका नाम क्या था? रोहान। अरे बेचारा, वो नुमाइश के बहाने इतनी कोशिश की लेकिन सब जाया किया। अफसोस हो रहा है। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, बेचारा? किसी को बेचारा कहने वाली तुम कौन होती हो? अपनी हद में रहो। माफ कीजिएगा, अंदाजा नहीं था किसी गैर के लिए इतनी जज्बाती हो जाएंगी। उठा लीजिए, रोहान कॉल कर रहा है आपको। नाइला, अपनी हद से मत बढ़ो तुम। बाहर जाओ, मुझे काम करना है। ठीक है, जा रही हूँ। फजूल की बकवास करती है। मैंने तुम्हें कॉल की लेकिन तुमने पिक नहीं की। बस थोड़ा बिजी थी। दोपहर से तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली, फिक्र हो गई। सब खैरियत तो है ना? हाँ, सब ठीक है। आज मुलाकात हो पाएगी क्या? प्लीज रोहान, आज मुलाकात नहीं हो पाएगी, लेकिन वादा है कि कल जरूर मिलेंगे। तुम्हारी याद आ रही है मुझे। मुझे भी तुम्हारी याद आ रही है। देखो, मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहता, इसलिए इसरार नहीं कर रहा, वरना मैं कब का तुम्हारे दरवाजे पर आ चुका होता। ये जान लो तुम। शुक्रिया रोहान। नूर फातिमा, असल में कल मैं ऑफिस में बिल्कुल अकेला होऊंगा। अगर तुम्हें भी ठीक लगे तो वहीं मिल लेते हैं, बैठकर सुकून से बात कर लेंगे। कोई देखने वाला भी नहीं होगा और शायद तुम भी कंफर्टेबल फील करो। अगर बेहतर लगता है तो आ जाना। क्या ख्याल है? तुम कितनी बारीकी से सोचते हो। तुम्हारा यूं मेरा ख्याल रखना और अहमियत देना मुझे रोहान बहुत खुशी देता है। तुम्हें खुश देखना मुझे भी खुश करता है। तो कल फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। ठीक है, तुम्हें भी खुदा हाफिज। तुम लोग मेरे भाई को पसंद नहीं करते ना? देखना मैं क्या करती हूँ। खुशामदीद मुस्तफा साहब। बहुत शुक्रिया सवेरा। क्या आंटी घर में मौजूद है? जी हाँ, अंदर ही हैं। खुशामदीद मुस्तफा बेटा, आओ अंदर आओ। उधर है। अरे बेटा मुस्तफा, कितने खूबसूरत फूल लाए हो। ये आप ही के लिए लाया हूँ। खुश रहो बेटा, मुझे बहुत पसंद है, दिल खुश हो गया। सवेरा, इन फूलों को फौरन पानी में लगा दो, मुरझाना। ठीक है। मुस्तफा, मैं बस अभी कॉफी पीने ही जा रही थी, पियोगे मेरे साथ? जी जरूर पीऊंगा। तो फिर चलो सवेरा, कॉफी ले आओ जल्दी से। आंटी, उन 2 दिनों में जिस तरह आपने हमें मेहमान बनाया उसके लिए दिल से शुक्रिया। अरे ये क्या बात कर दी तुमने? हम सब एक ही खानदान है मुस्तफा। मैं तो कहूंगी कि दोबारा आना, लेकिन अब वो रिश्ता अजीब लगेगा। अल्लाह अच्छे दिनों में मुलाकात करवाए। इंशाअल्लाह। खास तौर पर आपके साथ वक्त गुजारना मेरे लिए बहुत ही कीमती रहा। आपकी हर बात से कुछ न कुछ सीखने का मौका मिला। बात सुनो बेटा, सिर्फ 2 दिन रुके और इतनी प्यारी बातें कर रहे हो कि बस। मेरी दोनों बेटियां और नवासियां आज तक ऐसे अल्फाज नहीं कही मेरे लिए। नहीं आंटी, वो भी जरूर कहती होंगी। वो उनकी जबान पर तो मेरे लिए बस उफ रखा हुआ है।
खुशामदीद ज़ैनब। थैंक यू। कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक। उमर, मैं सीधी बात करूंगी। आज मैते ने स्कूल में हंगामा खड़ा कर दिया। अपने एक फ्रेंड के साथ उसने खूब मारपीट की है उमर। मैं समझ नहीं पा रहा उसे, आखिर वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? पहले रिलैक्स हो जाओ। हाँ, मुझे पता है मैते जिद्दी बच्चा है, आई नो वेरी वेल, लेकिन इस बार मामला अलग है। आई मीन उमर, ना किसी ने उसे छेड़ा, ना कोई झगड़े की वजह थी। उसने जानबूझकर सब हंगामा किया। या अल्लाह। इनफैक्ट हमने बात भी की और वो बात मुझे हैरान कर गई। क्या मतलब? मैते हर बार से बहुत मुख्तलिफ लग रहा था। वेरी सेंसिटिव, इमोशनल, बिल्कुल बेबस। मुझे इस सिचुएशन का थोड़ा बहुत पता था। उसने तो अपनी माँ की सुसाइड की कोशिश का भी जिक्र किया मुझसे। मैं तो ऐसी बातें करता तो नहीं है, मगर तुम्हें क्यों बता दी उसने? उसकी ये जिद, ये गुस्सा, ये तशद्दुद की तरफ रुझान, ये सब तुम दोनों की जिंदगी में पेश आए हादसात का अक्स है। आई थिंक सो तुम्हें कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए इससे पहले कि ये चीजें उस पर गहरा असर डालें। ज़ैनब, यकीन करो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैते बेहतर महसूस करे, लेकिन जब लैला यूं ही अचानक घर आ गई तभी सब बिगड़ गया। देखो, तुम अपनी वाइफ से इस इशू को कैसे सुलझाओगे मुझे नहीं पता, बस मैते को किसी भी तरह से ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। इसके लिए तुम्हें किसी तरह उस सब का खात्मा करना होगा। और हाँ, शायद तुम्हें तुम्हें अपनी वाइफ के साथ ये रिश्ता कंटिन्यू करना पड़ेगा। ज़ैनब, मैं तलाक ले चुका हूँ। क्या? तलाक हो गई है, केस खत्म। जब लैला अस्पताल में थी तो उसे इकरारनामा देना पड़ा, वरना आमतौर पर हम दोनों का अदालत में होना जरूरी होता है। लेकिन जज ने उसकी ज़हनी हालत को मद्देनजर रखकर फैसला कर दिया, यानी अब मैं पूरी तरह आजाद हूं। क्या मैते को पता है? नहीं, उसे अभी तक नहीं बताया। जिसे सबसे पहले बताना था वो तुम हो, तुम्हें बता दिया है। उमर, मैं तो हैरान हो गई हूँ। रियली, मैंने तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। अब हमारे दरमियान कोई रुकावट नहीं रही। आपकी मेडिसिन। दवाइयाँ किस लिए हैं? ये आपके आराम के लिए है। सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर बहुत खुश रहना चाहता हूँ। उम्मीद है मुझे उमर। ऐसा ही होगा क्योंकि अब हमारे दरमियान कोई रुकावट नहीं बची। दुआ, सिमल, मैते, तुम्हारे भाई की फैमिली। मेरी जान, हम मैच्योर और एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और मुझे यकीन है कि बाकी किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ठीक कह रहे हो, मगर इस वक्त मेरी बेटी प्रेग्नेंट है। आई मीन, वो भी ऐसी जो अपना घर छोड़ चुकी है, और अभी जो हालात हैं वो कुछ नाजुक है उमर। तो तुम क्या चाहती हो, क्या करें? एटलीस्ट हमें दुआ की डिलीवरी तक हम दोनों को रुकना ही पड़ेगा, अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो। यानी तुम चाहती हो कि हम स्कूल के टीनेजर्स की तरह छुप छुप के मिलें? हाँ, शायद ऐसा ही होगा। छुप छुप के मिलना वगैरह ठीक है, मुझे मंजूर है। बस तुम खुश रहो, तुम्हारी आंखों में यही मुस्कुराहट बनी रहे। तुम जब चाहोगी तभी हम सबको अपने बारे में बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। मुझे तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए, वरना आज का दिन तो इतना बड़ा है कि मैं सेलिब्रेट करता, मगर वो मैते को तो अब तक हमारी तलाक का भी नहीं मालूम। तुम पहले अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारो। वैसे भी मैं आज रात रेहान से मिलने वाली हूँ। लेकिन वो क्यों?
बेटियों के बारे में बात करना चाहता है। दुआ के घर छोड़ने का सबसे ज्यादा असर उसी पर जो हुआ है। ये तो मैं समझ सकता हूँ। हाँ, तो मैं अपना ड्राइवर तुम्हें दे देता हूँ, वही तुम्हें पिक एंड ड्रॉप कर लेगा। उमर, अभी मैंने तुमसे कहा है कि सब कुछ छुपा कर रखना होगा हमें। तुम ड्राइवर की बात कर रहे हो। थैंक यू, मैं चली जाऊंगी। चलो जैसे तुम चाहो। हेलो एलिफ, वेलकम। हेलो जान, शुक्रिया तुम्हारा। आओ प्लीज बैठो। एक मिनट। बहुत शुक्रिया, तुम बहुत पोलाइट हो। कोई बात नहीं, हर किसी के साथ नहीं, जो खास होते हैं उन्हीं के साथ। मैं शायद उन औरतों में से कभी नहीं बन सकती। हाँ, लेकिन मैंने तुम जैसा पोलाइट मर्द नहीं देखा अपनी अब तक की जिंदगी में। तो ये उनकी कमी है। अच्छा, क्या लोगे? देखती हूँ। ऐसा लगता है कि मैं यहाँ का सब कुछ खा सकती हूँ, इसीलिए चॉइस तुम पर छोड़ती हूँ। तो फिर सब कुछ मंगवा लेते हैं। एक्सक्यूज मी। लड़कियों, तुम्हारी अम्मी रात के खाने पर नहीं आई। वो तुम्हारे बाबा से मिलने गई हैं। क्या तुम लोग जानती थी इस बारे में? मुझे तो कुछ नहीं बताया उन्होंने। मुझे भी नहीं। आजकल तो जैसे वो यहीं का फर्द बन गया है। इसका क्या मतलब हुआ नानी जान? मतलब ये कि कुछ ज्यादा ही आना जाना हो रहा है। दुआ की फिक्र होती है उन्हें। अगर ऐसा होता तो दुआ से मिलने आता ना। खैर, पता चल ही जाएगा। तुम्हारी माँ से पूछना पड़ेगा। पूछूंगी जरूर, लेकिन उससे तो बात करना मुश्किल है। कुछ बोलना ही नहीं देती मुझे। लेकिन नानी जान, वो इन दिनों वाकई बहुत ज्यादा मसरूफ हैं। आप भी तो थोड़ा समझा करें उन्हें। और मुझे कौन समझेगा दुआ? हाँ, देखो मेरी उम्र हो गई है अब। तुम लोगों को मुझे इज्जत देनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा मैं तुम लोगों की खिदमत कर रही हूँ। मुस्तफा जितना भी नहीं कर पाए तुम लोग। मुस्तफा भाई कहाँ से बीच में आ गए अब? आज मुस्तफा आया था हाथ में एक बहुत खूबसूरत सा गुलदस्ता लेकर। मेरा शुक्रिया अदा किया, कॉफी पी बैठकर मेरे साथ। बहुत तमीजदार लड़का है। वाकई बहुत खुश अखलाक हैं वो। तुम लोग तो मरियम खातून की बुराई करते हो ना, लेकिन उसने हीरे जैसी तरबियत की है अपने बच्चे की। नानी, आप खुद भी तो मरियम आंटी को पसंद नहीं करती। अब क्या हो गया अचानक? नानी, यकीन नहीं आ रहा, आप वाकई मरियम अम्मी की मिसाल दे रही हैं। उन्हें तो बच्चों की तरबियत करने से पहले खुद को संवारना चाहिए। बुरी बात है दुआ। ये बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है नानी जान। वो तो शुक्र अदा करें कि मैंने पिछली बात को लेकर कोई हंगामा नहीं खड़ा किया। कौन सी बात? नहीं, कोई बात नहीं। आप लोग मुझे कोई बात क्यों नहीं बताते हैं? मेरी जान, मरियम अम्मी तो अपनी ही दुनिया में रहती हैं, कहानियां गढ़ती हैं और अदाकारी करती हैं। ठीक है। तो आखिरकार सब कुछ खत्म हुआ। हो गया भाई, शुक्र है। अल्लाह तुम्हारे हक में बेहतर करे उमर। लैला मुझे अच्छी लगती है, दुख होता है, लेकिन तुम्हें भी अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। कम तकलीफ नहीं उठाई तुमने। शायद कुछ चीजें कुर्बानी के बगैर मुमकिन नहीं होती भाई। वैसे मुस्तफा के आने पर बहुत खुशी हुई। शुक्रिया। मैं भी मिला था कुछ दिन पहले, उससे बात की थी। अल्लाह राजी हो तुमसे। तुम चचा हो, वो लोग तुम्हें खास नजर से देखते हैं बेटा। मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ भाई। वो मेरे लिए बच्चों जैसे हैं, भाइयों की तरह। इंशाअल्लाह आप देखिएगा, दुआ और अजलान का मामला भी जल्द ठीक हो जाएगा। इंशाअल्लाह। बस लड़की प्रेग्नेंट है, इसी वजह से हम लोग कुछ बोल नहीं पाए, खामोशी इख्तियार की। जानता हूँ भाई, मैं अच्छी तरह समझता हूँ, मगर वो दोनों नौजवान हैं, जज्बाती हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? बहुत मोहब्बत है दोनों में, और आखिरकार जीत हमेशा मोहब्बत ही की होती है, खासकर जब दो बच्चे भी आने वाले हों। अल्लाह सबके लिए बेहतर करे।
हमें बड़े होने के नाते एक बार सबको जमा करके कोई बेहतर हल निकालना चाहिए। इंशाल्लाह भाई। चलें आ जाएं, खाना तैयार है। बाकू से आहत की कॉल है, मुझे उठाना होगी। तुम लोग जाओ, मैं भी आता हूँ। ठीक है। कुछ ताज़ा गलतफहमियों के बारे में तो आप जानती होंगी ना भाभी? बिल्कुल जानती हूँ। भाभी माफ कीजिएगा, लेकिन आपने पूरी बात जाने बिना ही जाकर ज़ैनब से बात कर ली। मुझे बुरा लगा। मैंने इसलिए भाई को कुछ नहीं बताया कि बात ज्यादा ना बढ़े। आपसे भी यही दरखास्त है, ये बात खत्म कर दें। उमर बेटा, तुमने अपने भाई को तो कायल कर ही लिया होगा, मगर मुझे आसानी से कायल नहीं कर सकते। क्या मतलब? क्या मेरी बात पर यकीन नहीं आपको? नहीं, ऐसी बात नहीं है, यकीन तो है तुम पर, लेकिन वो एलिफ बहुत खतरनाक औरत है। तुम्हारे पास दौलत है, सब कुछ है, तो चाहे एलिफ हो या कोई भी औरत हो, तुम्हें हाथ से नहीं जाने देगी। इसीलिए मोहतात रहो। भाभी खुदा का वास्ता मत कहिए ऐसे। आप एक दीनदार खातून हैं। बिना किसी सबूत के किसी पर इतना बड़ा बोतान ना लगाएं, बाद में बहुत अफसोस होगा। और एलिफ ऐसी औरत नहीं है। जैसी भी है तुम मोहतात रहो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई भी दुख पहुंचे। चलो आज और टेबल पर खाना तैयार है।